Hi friends, welcome to the Pulse of Wisdom. And since you are here, we sincerely appreciate your quest for improving daily and making this world a better place to live. Friends, if you are not feeling good about your life, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो या फिर आपकी ज़िंदगी में क्लैरिटी की कमी है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज हम बात करेंगे उस स्ट्रेटजी या फिर तरीके की जिसकी खोज करके विक्टर फ्रैंकल ने अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग दी थी। उन्होंने यह स्ट्रेटजी 2 स्टेप्स में बताई है, जिसके बारे में उन्होंने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है। इस बुक समरी को 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके कवर किया गया है। आप टाइम स्टैम्प्स को यूज़ करके डायरेक्ट किसी सेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन अच्छे कंप्रहेंशन के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले हमें यह बुक क्यों पढ़नी चाहिए। विक्टर फ्रैंकल उन गिने चुने लोगों में से एक थे जो कि एक ऐसी जगह पर जीवित बचकर आए जहां पर मरने की संभावना किसी भी दिन जीने वालों की तुलना में काफ़ी अधिक थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विक्टर फ्रैंकल नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में रहे, जहां पर उन्होंने मानव जीवन की अब तक की सबसे निर्मम, एक्सट्रीम, ट्रॉमेटिक और पेनफुल कंडीशंस देखी। इस दौरान उन्हें पता चला कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ की मीनिंग को ढूंढ लिया है वे सरवाइव कर जाते थे, और जो लोग होप को छोड़ देते थे उनकी मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती थी। लाइफ की एक्सट्रीमेस्ट कंडीशंस में अपनी लर्निंग्स को विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है। हमारी ज़िंदगी में होप जगाने वाली यह अब तक की सबसे पावरफुल बुक्स में से एक है, जिसका अनुवाद 24 से अधिक भाषाओं में किया गया है और जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज सोल्ड हो चुकी हैं। लर्निंग्स ऑफ द ऑथर एट कंसंट्रेशन कैंप्स। विक्टर फ्रैंकल प्रोफेशन से एक साइकियाट्रिस्ट थे और वियना में रहते थे। उन्हें यहूदी होने के कारण वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था। उनके परिवार के लोगों को भी पकड़कर अलग अलग कैंप्स में भेज दिया गया था, जहां पर बाद में उन सभी की मौत हो गई। कंसंट्रेशन कैंप्स में विक्टर ने इंसानियत का एक घिनौना रूप देखा। वहाँ प्रिजनर्स को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, असहनीय काम करवाया जाता था और उन्हें खाने के लिए भी ना के बराबर खाना मिलता था। इसके साथ ही दिन भर उन्हें अपमानित भी किया जाता था। इन सब के कारण अधिकतर कैदी बस एक स्केलेटन की तरह दिखते थे और जल्दी ही मौत का शिकार हो जाते थे। विक्टर ने देखा कि जो प्रिजनर्स जीने की सारी उम्मीद छोड़ बैठे थे, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता था और डिप्रेशन में आकर तरह तरह की बीमारियों का शिकार होकर उनकी मौत हो जाती थी। मगर वहीं कुछ लोग जिनकी लाइफ में कुछ अधूरा मिशन या फिर जीने की इच्छा, जैसे कि अपने परिवार से मिलने की होप बाकी रहती थी, वे सभी सरवाइव कर जाते थे। यहाँ से सीखकर विक्टर ने भी अपनी पत्नी, जो कि किसी और कंसंट्रेशन कैंप में शायद मर चुकी थी, उनसे मिलने की कल्पना को अपना सहारा बनाया। साथ ही उन्होंने अपनी बुक और उसको लिखने की इच्छा को अपनी लाइफ का एक टास्क बनाया। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनकी बुक पब्लिश हो पाएगी या फिर नहीं, मगर उन्हें यह बुक लिखनी थी। रोज की राइटिंग की प्रोग्रेस उन्हें लगातार मोटिवेट करती रहती थी। फ्रेंड्स, यह वही बुक थी जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, लोगोथेरेपी। फ्रेंड्स, विक्टर कहते हैं कि जब वो प्रिजन में थे तब उन्होंने हर दिन यही सोचा कि आज वे कैसे खुश रह सकते हैं, अपने काम में कैसे मीनिंग ढूंढ सकते हैं। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड बना लिया जिससे उन्हें लगता था कि जैसे वह कैद में भी आज़ाद हों। इस टेक्निक को विक्टर ने लोगोथेरेपी कहा है, जिसमें लोगोस का मतलब है लॉजिक, मतलब आपके जीने का या फिर किसी भी काम को करने का क्या लॉजिक है, और यह लॉजिक आपको खुद तलाश करना होगा। विक्टर ने अपना लॉजिक तलाश करने के लिए 3 तरीके बताए हैं। पहला, परस्यू अ लाइफ टास्क, दूसरा, कीप लविंग, और तीसरा, सफ़र ब्रेवली। हमें अपनी लाइफ का एक एम या फिर टास्क डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि किसी का टास्क हो सकता है आईएएस या आईपीएस बनना, अपनी खुद की कंपनी खोलना, मिलेनियर बनना, स्कूल खोलकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, या फिर अपने घर परिवार रिलेशन वालों का ध्यान रखना। टास्क कुछ भी हो सकता है, किसी को एक अच्छी चाय पिलाना भी एक इंटरिम टास्क हो सकता है। ये टास्क हमारी लाइफ को फुल ऑफ पर्पस बनाते हैं, मे बी मोमेंटरली, बट वो लाइफ को पर्पस से भर देते हैं। और हर रात को सोते समय अगले दिन उठकर अपने एम को पाने की आशा को पैदा करते हैं। विक्टर ने भी अपनी बुक लिखने की टास्क से अपनी लाइफ की मीनिंग को जोड़कर कंसंट्रेशन कैंप की यातना भरी और मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें सरवाइव करने के लिए मजबूत बनाया था।
लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का दूसरा तरीका है प्यार करते रहिए, कभी भी बिटर नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपनी लाइफ में प्यार की ब्यूटीफुल फीलिंग को महसूस किया है तो आप सहमत होंगे कि प्यार लाइफ को एनर्जी और स्पॉन्टेनिटी से भर देता है। प्यार की परिभाषा को हमें केवल रोमांटिक रिलेशनशिप में समेट कर नहीं रखना चाहिए। यह प्यार वही फीलिंग और पॉजिटिविटी है जो माता पिता को अपने बच्चों से मिलती है, एक फ्रेंड को दूसरे से मिलती है। विक्टर ने भी अपनी पत्नी के प्यार और उनसे मिलने की आशा को अपना हथियार बनाया। विक्टर जो तीसरा तरीका बताते हैं वह है सफ़र ब्रेवली, यानी कि हमें ज़िंदगी की हर मुसीबत का सामना बहादुरी से करना चाहिए। कुछ लोग लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं। वो एक बार फेल होने से हार मान लेते हैं और दोबारा ट्राई नहीं करते। विक्टर कहते हैं कि प्रॉब्लम्स असल में एक ऐसा एक्सपीरियंस होती हैं जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं आपका ब्रेन उस समय मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है और उसे अच्छी ट्रेनिंग भी मिल जाती है। इसलिए अगर आप भी सफ़र कर रहे हैं तो हिम्मत बनाए रखिए। रात कितनी भी अंधेरी हो उसकी सुबह ज़रूर होती है। यूज़ योर पावर ऑफ इमेजिनेशन। विक्टर कहते हैं कि आप जैसा इमेजिन करोगे वैसे ही बन जाओगे। मतलब अगर आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम्स का कोई अंत नहीं है तो आपके जीवन में समस्याएं आती ही रहेंगी। वहीं पर अगर आप ऐसा सोचते हैं कि प्रॉब्लम्स आपके ब्रेन की ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं, आपको मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं और आपको कुछ नया सिखाने के लिए आ रही हैं, तो आपका दिमाग न केवल समस्याओं से निपटने के आइडियाज़ खोज पाएगा बल्कि आपके लाइफ टास्क को अचीव करने के लिए बिना किसी डिस्टरबेंस के काम करता रहेगा और आपको आपकी चुनी हुई सफलता तक लेके जाएगा। इमेजिनेशन से आप मुश्किल समय में भी मुस्करा पाओगे और अंधेरे में भी आपको रोशनी की किरणें दिखेंगी। और अंत में कंक्लूजन। फ्रेंड्स, आज के समय में भी कई लोग तरह तरह के टॉर्चर से गुजर रहे हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्राइम्स एक्सेट्रा। इस बुक में बताया गया है कि अपनी लाइफ की मीनिंग को डिसाइड करके हम अपनी ज़िंदगी को होप, फ्रीडम, इंस्पिरेशन और पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। लोगोथेरेपी के 3 तरीके, परस्यू अ लाइफ टास्क, कीप लविंग एंड सफ़र ब्रेवली के साथ पावर ऑफ इमेजिनेशन का यूज़ करके हम सभी अपनी लाइफ की मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। अपनी लाइफ की मीनिंग को डिसाइड करके आप मुश्किल से मुश्किल वक्त का डट कर सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में आपके द्वारा सोची गई सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई बातों से आपने आज कुछ नया सीखा होगा। नीचे लाइक या डिसलाइक करके और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ इस बारे में बताइए। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। एंड एट लास्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब to encourage me and to continue getting such kind of videos. Thank you. Jai Hind.